जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महारण्ये नमः। तो वैष्णव, अभी हमारा श्री कृष्णाश्रय यहाँ अपना पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के जो श्लोक है उसमें श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ के बारे में संस्कृत से हिंदी में अनुवाद शुरू है, आरंभ किया हुआ है। तो उसमें मैंने बताया था कि हर रचना के पीछे कोई ना कोई घटना घटित होती है, प्रसंग होता है। तो इसमें भी महाप्रभु जी को अपने लाहौर के बुला मिश्र जो मिलने आए थे और वो अपने प्रभु के शरण में आए, तो प्रभु ने उस समय उन्हें उनका इस ग्रंथ की रचना करके उन्हें इस पाठ का अनुभव कराया। श्री कृष्ण की लीला का अनुभव उन्हें हुआ, सर्वशास्त्रों का ज्ञान हुआ। और फिर प्रभु ने यह भी बताया कि महाप्रभु जी ने अपने यह भी इस पाठ के फलस्वरूप हमें प्रभु ने मानसी सेवा का भी दान दिया हुआ है। और ये ग्रंथ का या ये श्री कृष्णाश्रय का पाठ हमें प्रभु के सन्मुख समक्ष ही करना चाहिए, यह बताया हुआ है। इसमें मेन मुख्य बात यह बताई प्रभु ने कि जीव पूर्णतः निस्साधन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, साधन रहित है। और इसे समय कृष्ण ही हमारे आश्रय है, उन्हें हमें सब कुछ समर्पित करना चाहिए कि हे प्रभु, अहम तवा तवा तवास्मि, मैं तुम्हारा ही हूँ। तो ऐसे समय प्रभु ही हमारा हाथ पकड़ते हैं। यदि हमने उन्हें अपना सर्व समर्पित कर दिया तो वो हमें किसी भी हालत में हमें छोड़ते नहीं। ऐसा उन्होंने महाप्रभु जी को भी वचन दिया है कि ब्रह्म संबंध देकर तुम जिसका हाथ मुझे दूंगे, मैं उन्हें किसी भी हालत में, वो कितना भी दुष्ट रहा, कितना भी पापी रहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उस जीव का उद्धार करूंगा। तो ऐसे समय ऐसे निस्साधन जीव की प्रभु सर्वसमर्थ होने से वो हमें इसमें से मुक्त करते हैं, ऐसा इसमें बताया हुआ है। और पूरा ये जो दुनिया है वो कलिकाल से आच्छादित है, पूरा कलिकाल फैला हुआ है। ऐसे समय लोगों को कोई भी आश्रय नहीं रहा, मंत्र जंत्र तप सत्संग तीर्थ कुछ भी कोई, सभी का जैसे जो कहते हैं ना, उसका महात्म्य सभी नष्ट हो चुका है, दुष्टों का साम्राज्य हो चुका है, पापी लोगों का। ऐसे समय कृष्ण एवं गतिर्मम, हर श्लोक के पीछे लिखे है ऐसे समय कृष्ण ही मेरा आश्रय है। गति माने आश्रय। तो अभी पहला श्लोक हम देखेंगे, पहला वैसे हमने देखा हुआ है, फिर भी एक बार उसका रिवीजन जिसको हम बोलते देख लेते हैं। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ सकलधर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ माने कलियुग में, खल धर्मिणी खल धर्म प्रधान माने दुष्ट लोगों का साम्राज्य, दुष्ट लोगों के साम्राज्य जहाँ पर है, ऐसे इस कलयुग में सर्वमार्गेषु नष्टेषु है, प्रभु मेरे सभी मार्ग नष्ट हो चुके हैं। मंत्र जंत्र तब जो मैंने बताया वैसे ही। तो पाखंड प्रचुरे लोके, इस दुनिया में, लोके माने इस दुनिया में सर्व पाखंड फैला हुआ, पाखंड माने दिखावा ही दिखावा है। तो ऐसे समय हे प्रभु आप ही कृष्ण एवं गतिर्मम, आप ही मेरे आश्रय है। दूसरा श्लोक है, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापेक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु, मलेच्छ माने दुष्ट लोग ही, मलेच्छ पापी लोग, उसके आक्रांत, आक्रांत माने पूरा घिरा हुआ, पूरा जहाँ तहाँ पापी पापी है उससे घिरा हुआ है, आक्रांत उससे लोगों से त्रस्त हो चुके, ऐसे पापी लोगों से। ऐसे इस देश में मलेच्छ से घिरे हुए इस देश में पाप एक निलयेषु, निलय माने घर, पापों का ही, जैसे संसार पापों का ही घर हो चुका है, पाप के सिवा और कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। सत पीड़ा, सत माने सज्जन लोग, पीड़ा माने दुख, सज्जनों की दुख पीड़ा देखकर व्यग्र लोकेशु, सभी लोग भी, इस लोगों के यहाँ रहने वाले सभी लोग भी उनकी दुख पीड़ा देखकर व्यग्र दुखी हो चुके हैं। तो ऐसे समय हे प्रभु कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही हमारी गति है, कृष्ण ही हमारा आश्रय है, उसके समय हमारा कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। ऐसे प्रभु को यहाँ वैष्णव विनंती करते। फिर से दूसरा एक बार देखो श्लोक, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु, मलेच्छ माने पापी लोगों से घिरा हुआ, पापमय है पूरा जग पूरा,
देश माने पूरे देश में पापी लोगों का ही साम्राज्य है। पापे का निलयेषु, पापी लोगों का ही घर है। निलय माने घर, पापियों का ही घर है। मलेच्छो लोगों से घिरा हुआ है। सत पीड़ा, सत माने सज्जन, सज्जन लोगों की पीड़ा से व्यग्र लोका, लोका माने लोगों में, सज्जन लोगों की पीड़ा से लोग भी व्यग्र हो चुके हैं। उनकी दुखा पीड़ा उनसे देखे नहीं जा रही कि इतने सज्जन लोगों का भी कुछ काम नहीं, बेचारे करे तो क्या करे, क्योंकि जहाँ तहाँ सब पापी ही पापी है। जब 10 पापी हो और एक बेचारा सज्जन हो तो दुखी होने ही वाला है, उसका कोई नहीं सुनने वाला, ऐसी बात है। कृष्ण एव गतिर्मम, ऐसे समय कृष्ण ही हमारी गति है, कृष्ण ही हमारा मार्ग है, कृष्ण ही हमारा आश्रय। हे प्रभु, आप हमें इसमें से बचाइए। ऐसा प्रभु के शरण में वैष्णव जाते हैं। मलेच्छ देशों से घिरा हुआ यह देश है। पापों का घर बन चुका है, पापियों का घर बन चुका है। सज्जनों की पीड़ा देखकर लोग सभी व्यग्र हो रहे, दुखी हो रहे कि क्या करें ऐसे समय, बेचारे सज्जन भी। कृष्ण एवं गतिर्मम, ऐसे समय कृष्ण ही हमारी गति है, कृष्ण ही हमारा मार्ग है, ऐसा आश्रय है, ऐसा लोगों का, वैष्णवों का कहना है। जय श्री कृष्ण वैष्णवों। अब देखेंगे हम आगे श्लोक।